साथियों, प्रवेशोत्सव कार्यक्रम सत्र 2024-25 जारी हो चुका है। वर्ष साथियों, जो बालक बालिकाओं के वर्ष है, वर्ष 3 से 18 वर्ष के बालक बालिकाओं का सर्वे हमको करना पड़ेगा और रिकॉर्ड संधारण ऑनलाइन एंट्री किस प्रकार रहेगी, जानेंगे हम ये भी कि विद्यालय और सर्वेकर्ता द्वारा क्या क्या हमको कार्य करने पड़ेंगे, किस प्रकार से ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, विद्यालय स्तर पर कौन कौन से कार्य हमको इम्पोर्टेंट रूप से करने पड़ेंगे। तो सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज की इस वीडियो के अंदर मिलेगी, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि महत्वपूर्ण अपडेट हम आपके लिए लेके आते हैं, आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रवेशोत्सव अभियान दिशा निर्देश सत्र 2024-25 जारी हुए हैं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा, और ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। यहाँ बताया गया है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा से जुड़ी प्राथमिक आवश्यकताओं यथा विद्यालय की पहुंच तथा नामांकन के लक्ष्यों को काफ़ी हद तक राज्य सरकार और भारत सरकार के मार्गदर्शन में शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। लेकिन यहाँ पर दे रखा है, अभी भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो विभिन्न कारणों से विद्यालय से नहीं जुड़ पाते हैं, अथवा कतिपय कारणों से यहाँ दे रखा है विद्यालय में उनका ठहराव नियमित नहीं हो पाता है। ऐसे सभी बच्चों को विद्यालय से जोड़ने और पूर्व प्राथमिक से यहाँ दे रखा है उच्च माध्यमिक स्तर की अनिवार्य जो शिक्षा है उपलब्ध कराने हेतु शिक्षा विभाग प्रतिबद्ध है। और यहाँ जो दे रखा है, देखिएगा, यहाँ 3 से 18 वर्ष के समस्त बालक बालिकाओं को नामांकित करने के साथ ही उनका विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित किया जाना भी महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन, ग्रामीण विकास, पंचायती राज विभाग, महिला और बाल विकास जो विभाग है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और अन्य सभी विभागों का योगदान रहा है। सत्र 2024-25 में प्रवेशोत्सव अभियान के अंतर्गत हाउस होल्ड सर्वे के दौरान गत वर्ष में संधारित रिकॉर्ड का अपडेशन किया जाकर इस वर्ष 3 वर्ष की आयु प्राप्त कर, देखिए बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इस वर्ष 3 वर्ष की आयु प्राप्त कर समस्त बच्चों को आंगनबाड़ियों में नामांकित किया जाना है। और 3 से 18 वर्ष के समस्त बच्चों को चिन्हित किया जाकर 3 से या वे 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को आंगनबाड़ियों में और 3 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को विद्यालय में नामांकित किए जाने तो समस्त जो कार्यालयों और विद्यालयों द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाना आवश्यक यहाँ पे रहेगा। और यहाँ दे रखा है, पहला जो बिंदु है वह महत्वपूर्ण है। यहाँ पे दे रखा है 3 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बालक बालिकाओं की पहचान की जाकर रिकॉर्ड संधारित किया जाना है। विगत वर्ष के सर्वे रिकॉर्ड का अपडेशन यहाँ पे किया जाना है। अगला दे रखा है, चिन्हित बाल बालिकाओं को आयु अनुरूप कक्षाओं में प्रवेशित किया जाकर शाला दर्पण के CRC मॉड्यूल से प्रविष्टि करनी है। और दे रखा है, 3 से 18 वर्ष के बालक बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में PO CRC स्तर पर और शहरी क्षेत्रों में UCO स्तर पर कार्य योजना बनाकर हाउस होल्ड सर्वे के लिए निर्धारित जो परिशिष्ट है, जो प्रपत्र अनुसार पहला परिपत्र है, और उसके अंदर चिन्हित करें और चिन्हित सभी बच्चों के विद्यालयों से नहीं जुड़ पाने अथवा ड्रॉप आउट होने के कारणों का पता लगाकर उसके अनुसार कार्य योजना बनाकर ऐसे बालक बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ना है, महत्वपूर्ण रहेगा। और दे रखा चौथा बिंदु, समस्त अभिभावकों, ग्रामवासियों, स्थानीय निकायों, जनप्रतिनिधियों को बालक बालिकाओं तो शिक्षण और जो प्रोत्साहन से संबंधित विभिन्न विभागीय योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम सभा में प्रवेशोत्सव अभियान का आयोजन कर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अनिवार्य एजेंडे के रूप में शामिल करना है। साथ ही बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु बालिकाओं को शिक्षा में जोड़ने और उनका ठहराव करने हेतु ग्रामवासियों को प्रोत्साहित किया जाना है। और आगे दे रखा है, विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम सभा में प्रवेशोत्सव अभियान का जो आयोजन कर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को अनिवार्य एजेंडे के रूप में शामिल करना है। साथ ही बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने और उनके ठहराव सुनिश्चित करने हेतु ग्रामवासियों को प्रोत्साहित भी किया जाना है। प्रवेशोत्सव अभियान के दौरान नामांकन की तिथि के संबंध में समय समय पर निदेशालय द्वारा जारी जो किए गए निर्देश है और आदेश है उनको ही मान्य रहेगा। अब यहाँ पे दे रखा है जो कार्य हमको करने पड़ेंगे वह क्या क्या है, देखिएगा। पहला जो पॉइंट है हमारे पास में, विद्यालय स्तर पर किए जाने वाले कार्य, इसमें पहला है अनामांकित ड्रॉप आउट बालक बालिकाओं को हेतु आउट ऑफ स्कूल्स बच्चों के चिन्हित करने हेतु CRC द्वारा अपने अधीनस्थ विद्यालयों को शामिल करते हुए वार्डवार अध्यापकों की नियुक्ति कर हाउस होल्ड सर्वे करना है। देखिए साथियों, यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा कि वार्डवार आपको अध्यापकों की नियुक्ति करना है और सर्वे कार्य करना है। वार्डवार नियुक्त अध्यापकों द्वारा निर्वाचन नामावली और
हाउस होल्ड के आधार पर सर्वे किया जाकर 3 से 18 वर्ष के चिन्हित नामांकित बालक बालिकाओं की सूची तैयार की जानी है। उपरोक्त के अतिरिक्त सर्वे के दौरान बस स्टैंड, निर्माणाधीन भवन, गांव के बाहर कोई छोटी बस्ती, ढाणी, मजरा, पुरबा, खेत पर किए जाने वाले परिवार, मौसमी पलायन, प्रवासी मजदूरों के परिवारों को भी सम्मिलित किया जाकर बालक बालिकाओं को चिन्हित सूचीबद्ध किया जाना है। हाउस होल्ड सर्वे में चिन्हित 3 से 18 वर्ष के बालक बालिकाओं को आंगनबाड़ी, विद्यालय, स्टेट ओपन, जो NIOC पत्राचार पाठ्यक्रमों और अन्य शैक्षिक संस्थाओं से आयु अनुरूप विद्यालय से जोड़ा जाएगा। आंगनबाड़ी और राजकीय विद्यालय में प्रवेश योग्य समस्त बालक बालिकाओं का विवरण निर्धारित प्रपत्र में शलाधर्म पर CRC मॉड्यूल में प्रविष्ट किया जाना है। और अगला बिंदु दे रखा है और ये है सर्वे में चिन्हित कक्षा में, देखिए कक्षा प्रथम में आयु अनुरूप प्रवेश योग्य बच्चों को शिक्षा से वंचित की श्रेणी में न मानते हुए, यहाँ दे रखा है न मानते हुए कक्षा प्रथम में शालादर्पण के नवीन जो प्रविष्टि मॉड्यूल, देखिए नवीन प्रविष्टि मॉड्यूल में सूचना प्रविष्ट की जाकर ही करी है। और अगला दे रखा है सर्वे में चिन्हित शिक्षा से वंचित जो अपने पास में आउट ऑफ स्कूल्स जो स्टूडेंट हैं, ऐसे विद्यार्थी जिनका शैक्षिक दक्षता कक्षा अनुरूप है, उन्हें CRC मॉड्यूल में शिक्षा से वंचित जो कि आउट ऑफ स्कूल्स चिल्ड्रन हैं के कारणों को चिन्हित कर समान कक्षा में प्रवेश देना है। तो दोनों ही यहाँ पर जो पॉइंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इसके आगे हमको दे रखा है हाउस होल्ड सर्वे में चिन्हित समस्त आउट ऑफ स्कूल्स बच्चों को शालादर्पण पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाना है। इन बच्चों में से विद्यालयों में नामांकित किए गए बच्चों को शालादर्पण पोर्टल पर नव प्रवेशित मॉड्यूल में आयु अनुरूप प्रवेश से प्रविष्ट किया जाना है। जिन बच्चों को किन्हीं कारणों से विद्यालय में तुरंत नामांकित नहीं किया जा सका है, ऐसे चिन्हित बच्चों को विवरण CRC मॉड्यूल में प्रविष्ट किया जाना है। हाउस होल्ड सर्वे का कार्य प्रयासों में पूर्ण किया जाकर चिन्हित बालक बालिकाओं का उनके निवास स्थान के नज़दीकी विद्यालयों में नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा। और आवश्यकता अनुसार यहाँ पे जो कंडेंस्ड कोर्स है, ब्रिज कोर्स है के माध्यम से विशेष शिक्षण कराया जाकर आयु अनुरूप यहाँ पे प्रवेशित कक्षा के अनुरूप यहाँ पे लाया जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य रहने वाले हैं। अब आता है दूसरा बिंदु, पूर्व से विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु। तो यहाँ रहेगा विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को अगली कक्षा में नामांकित जो सुनिश्चित किया जाना है, कोई भी बच्चा इसमें छूटना नहीं चाहिए। और दे रखा है, इसमें दे रखा है विद्यालय में अध्ययनरत अनामांकित, देखिए अध्ययनरत है, अनामांकित है और ड्रॉप आउट है बालक बालिकाओं के नामांकन हेतु किए जाने वाले जो अन्य कार्य हैं वे किस प्रकार रहेंगे। इसमें दे रखा है SMC और SDMC की बैठकों में सभी सदस्यों और अभिभावकों को अपने बच्चों का राजकीय विद्यालय में नामांकन बनाए रखने और उनके अभिभावकों को नामांकन कराने के बाद प्रेरित करना है। विद्यालय में कक्षा 3 से 18 दे रखा है, 3 से 18 आयु वर्ग के समस्त अनामांकित ड्रॉप आउट बालक बालिकाओं से संबंधित सूचनाएं निर्धारित प्रपत्र में अद्यतन करनी है। और आगे दे रखा है हमारे सामने विद्यालय के निकटस्थ जो आंगनवाड़ी में हमारे पास दे रखा है जो नामांकित 5 या अधिक वर्ष के बालक बालिकाओं को विद्यालय में नामांकन करना है। और आगे दे रखा है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देश किया जाए कि माताओं को प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के दौरान पात्र बालक बालिकाओं को आंगनवाड़ी और विद्यालय में नामांकित करवाने तो प्रेरित करें। अगला बिंदु दे रखा है हमारे पास में चिन्हित अनामांकित ड्रॉप आउट बच्चों को विद्यालय में नामांकित किए जाने के संदर्भ में ग्रामवासियों से चर्चा की जाकर फीडबैक लेकर ग्रामवासियों के सहयोग से बच्चों को विद्यालय में नामांकित देने के प्रयास करने हैं। और भी कार्यक्रम यहाँ पे कर सकते हैं। और आगे दे रखा है सर्वे के दौरान चिन्हित बालक बालिकाओं की सूची वार्डवार ग्रामवार संदर्भित करना है। CRC कार्यालय के माध्यम से शालादर्पण पर अपलोड भी आपको करनी होगी। विद्यालय द्वारा गत सत्र के हाउस होल्ड सर्वे की प्रगति की समीक्षा की जाकर अनामांकित ड्रॉप आउट बच्चों को चिन्हित करना है। अब यहाँ पे जो सर्वे कर रहेगा, सर्वेकर्ता के जो शिक्षक के दायित्व क्या रहेंगे वे देखेगा। यहाँ पे हाउस होल्ड सर्वे के अंतर्गत अनामांकित और ड्रॉप आउट बच्चों की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आपको भरनी है और प्रपत्र पूर्ण रूप से भरा जाए और अन्य कोई कॉलम यहाँ पे खाली नहीं रहे। इसमें दे रखा है आपके पास में आवंटित वार्ड में सुनिश्चित करें कि कोई भी घर, ढाणी, वास, पूर्वा का अस्थायी परिवार, प्रवासी मजदूरों के परिवार सर्वे से वंचित नहीं रहे। सर्वे कार्य के दौरान यहाँ पर पूरा कर अनामांकित और ड्रॉप आउट बच्चों की सूची 3 से 8 वर्ष और देखिए 3 से 8 वर्ष, 5 से 18 वर्ष की आयु तक के समूह के संबंधित संस्था प्रधानों को जमा करवानी है। और यहाँ दे रखा है चिन्हित बालक बालिकाओं की सूचना शालादर्पण पोर्टल पर प्रविष्ट करने में CRC कार्यालय का भी सहयोग करना है। और यहाँ पर CRC स्तर पर किए जाने वाले कार्यों के बारे में भी यहाँ पे दे रखा है
कि किस प्रकार से यहाँ पे कार्य करेंगे। वार्डवार नियुक्त अध्यापकों द्वारा निर्वाचक नामावली के अनुसार नामांकित के अतिरिक्त हाउस होल्ड सर्वे किया जाकर 3 से 5 वर्ष और 6 से 18 वर्ष के आयु के बालक बालिकाओं की सूचना PO UCO CRC मॉड्यूल में निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर जाकर सूचना यहाँ पर संकलित करनी है। सर्वे में चिन्हित बालक बालिकाओं का शाला दर्पण पोर्टल पर CRC मॉड्यूल में तुरंत प्रविष्टि अपडेट किया जाना है और इस प्रकार रहेगा। प्रवासी बच्चों के लिए भी यहाँ पे दे रखा है कि किस प्रकार से यहाँ पर हमको कार्य करना है। ब्लॉक स्तर पर किए गए कार्य भी यहाँ पे रहेंगे, जिला स्तर पर किए गए कार्य का यहाँ पे भी दे रखा है। गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका भी इसमें अहम रहने वाली NGO के प्रचार प्रसार भी आपको विभिन्न इस प्रकार से करना है। और यहाँ दे रखा है प्रवेशोत्सव के दौरान 15 जुलाई तक प्रत्येक ग्राम ढाणी में कम से कम 2 बार प्रभात फेरी आपको निकालनी है। प्रवेशोत्सव के दौरान विद्यालय में पहली बार प्रवेश वाले बच्चों का स्वागत करना है। विद्यालय में प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों के सम्मान में विद्यालय के मुख्य द्वार पर सजावट करनी है। प्रवेशोत्सव के दौरान अनामांकित ड्रॉप आउट बालिकाओं को विद्यालय में प्रवेश दिलाने हेतु विद्यालय परिक्षेत्र की महिला कार्यकर्ता, महिला जनप्रतिनिधि और क्षेत्र की समस्त महिलाओं के साथ संपर्क कर समन्वित किया जाना है। जिला कलेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो कि जिले के साथ ही शिक्षा के व्यापक प्रचार प्रसार करने हेतु प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी सहारा ले सकते हैं। आगे दे रखा है समस्त जिला शिक्षा अधिकारी राजकीय विद्यालय में बालक बालिकाओं का नामांकन बढ़ाने हेतु सत्र 2024-25 में कक्षा 10 से 12 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के फोटो भी आपको यहाँ पे लगाने रहेंगे। और विद्यालय में अधिकाधिक नामांकन कराने वाले पुरुषों के दौरान शिक्षा विभाग की योजनाएं गतिविधियों के प्रचार प्रसार तो पैम्पलेट्स का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। अनामांकित और ड्रॉप आउट बच्चों के विद्यालय में नामांकन हेतु जिला, ब्लॉक और पंचायत के मुख्य स्थानों तथा रेलवे, बस स्टैंड, जो मंदिर, सामुदायिक केंद्र आदि पर दीवार लेखन, लाउड स्पीकर, पैम्पलेट्स वितरण और बैनर्स लगाए जाएंगे। ग्राम, वार्ड और विद्यालयों से वंचित हुए बच्चों को पुनः शिक्षण से जोड़ने के लिए अभिभावकों को प्रेरित किया जाएगा। सराहनीय कार्य करने वाले संस्था प्रधान शिक्षकों और अभिभावकों को प्रोत्साहन के लिए भी यहाँ बताया गया है। प्रत्येक विद्यालय CRC ग्रामीण और शहरी स्तर पर जो कि नामांकन के लिए प्रत्येक उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों का राष्ट्रीय दिवसों के कार्यक्रमों में सम्मानित किया जाएगा। और प्रत्येक जो पंचायत समिति, नगर पालिका में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 3 संस्था प्रधानों शिक्षकों को उपखंड स्तर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में सम्मानित किया जाएगा। प्रत्येक जिले में श्रेष्ठ कार्य करने वाले 5 संस्था प्रधानों शिक्षकों को जिला स्तर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में सम्मानित किया जाएगा। राज्य स्तर पर शिक्षा संकुल में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में प्रत्येक जिले में से श्रेष्ठ कार्य करने वाले 1 संस्था प्रधान को सम्मानित किया जाएगा। श्रेष्ठ कार्य करने वाले विद्यालय संस्था प्रधान शिक्षक का चयन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा दिए गए मापदंडों के अनुसार किया जाएगा। प्रत्येक ब्लॉक के सर्वाधिक नामांकन वाले जो 2 उच्च माध्यमिक विद्यालय, 1 उच्च माध्यमिक विद्यालय और 1 उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 1 प्राथमिक विद्यालय को अतिरिक्त अनुदान यहाँ पे दिया जाएगा। प्रत्येक ब्लॉक में वर्तमान सत्र में सर्वाधिक नामांकन वृद्धि करने वाले 2 उच्च माध्यमिक विद्यालय, 1 माध्यमिक विद्यालय, 1 उच्च प्राथमिक विद्यालय और 1 प्राथमिक विद्यालय का अतिरिक्त अनुदान यहाँ पे दिया जाएगा। और दे रखा है शैक्षिक सत्र 2024-25 में किसी भी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में नामांकन में अप्रत्याशित कमी पर जिम्मेदारी तय कर आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी। और यहाँ पर दे रखा है नोट, गत वर्ष की बात डिजिटल प्रवेशोत्सव किया जाएगा। इसकी विशेष गाइडलाइन पत्रक से आपको बीकानेर से प्रसिद्ध की जाएगी। तो साथियों ये इस प्रकार से पूरा कार्यक्रम आपको मैंने बता दिया कि किस प्रकार से ये सारा कार्य रहेगा। और हमको भी पूरा प्रयास करके सरकारी विद्यालयों के अंदर जो कि नामांकन की वृद्धि करानी है और श्रेष्ठ शिक्षण देकर ये कार्यक्रम हमको पूरा करवाना है। तो साथियों आज के लिए इतना ही है। बाकी जो इम्पोर्टेंट इसकी PDFs है मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जिससे कि आपको सभी प्रपत्र और जो सारी चीज़ें हैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त होते रहेंगे।